हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि अगर हम बात करूँ, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट अगर मैं कहूँ। आज हम पढ़ेंगे भाई हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कि अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि हम ट्रेड करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। कि अब सिर्फ जो सेल एंड परचेज होगी वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। हम क्या करेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करेंगे। तो हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये आज हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, हमें एक्सपोर्टर बना दिया था। किसका? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, मतलब रॉ मटेरियल का। हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में, और हमें क्या कर दिया था, इम्पोर्टर बना दिया था। किसका? फिनिश गुड का। ब्रिटिश इंडस्ट्री के फिनिश गुड्स का हम इंपोर्ट करते थे, फिनिश गुड ब्रिटेन से। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि हमें एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का, लाइक सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो जिसको नील बोलते हैं, जूट एसेट्रा। हम ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और हमें इंपोर्टर बना दिया किसका? फिनिश गुड का, लाइक कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स हो गया। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मशीनरी हो गया। तो हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड ब्रिटेन से। वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली क्या करा था, हमें ब्रिटेन ने क्या करा था, हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया था। कि हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल का ब्रिटेन में, और फाइनली हमें जो फाइनल गुड्स चाहिए फॉर कंजम्पशन एंड कैपिटल पर्पस, वो हमें कहाँ से लेने पड़ेंगे भाई? ब्रिटेन से लेने पड़ेंगे। ब्रिटेन से परचेज करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे ब्रिटेन से फाइनल गुड्स को। तो उन्होंने हमें क्या कर दिया था, फाइनल गुड्स के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया था। ऑब्वियस सी बात है कि सिल्क को, कॉटन को एज अ रॉ तो हम यूज़ नहीं कर सकते। जब उसके क्लॉथ्स बन जाएंगे तभी हम उसको कंजम्पशन कर सकते हैं ना, उसको पहन सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, अपने ऊपर हमें डिपेंडेंट बना दिया था। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती भी थी कि भाई इंडिया क्या हो, उन पर डिपेंडेंट हो जाए, हम सेल्फ सफिशिएंट ना रहें। तो ब्रिटिशर्स ने यही करा, एक्सपोर्टर बना दिया इंडिया को रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया ब्रिटिश इंडस्ट्री के फाइनल गुड्स का। आगे हम बात करें कि मोनोपोली कंट्रोल था किसका? ब्रिटिश रूल का। कि इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर किसका मोनोपोली कंट्रोल था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कि ब्रिटिशर्स का क्या था, मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर। कि हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया ब्रिटिश इंडस्ट्री के फाइनल गुड्स का। तो मोनोपोली कंट्रोल किसका था? हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर ब्रिटेन का। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। कि आधे से ज़्यादा जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ था। तो इसलिए ब्रिटेन की क्या थी भाई? मोनोपोली थी। वाइल रेस्ट वाज अलाउड विथ, और जो बाकी बच गया हमारा ट्रेड वो किसके साथ था? चाइना के साथ, सिलोन जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं, पर्शिया जिसको हम ईरान बोलते हैं, इनके साथ था। मतलब आधे से ज़्यादा ट्रेड तो हम किसके साथ करेंगे? ब्रिटेन के साथ करेंगे, और जो बच गया वो फ्यू कंट्रीज़ के साथ करेंगे। तो मोनोपोली कंट्रोल था किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश रूल का। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, ओपन करा था एक स्विस कैनाल। स्विस कैनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो ओपन हुआ था 1869 में। डायरेक्ट रूट बना गया फॉर द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। कि शिप जो थी वो डायरेक्टली इंडिया टू ब्रिटेन जा सके। एक डायरेक्ट रूट बना दिया गया कि शिप जो है वो डायरेक्टली ऑपरेट हो सके बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन। कि पहले क्या था कि कोई डायरेक्ट रूट नहीं था ट्रेड करने के लिए। अब एक डायरेक्ट रूट बनाया, एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया जिसको हमने स्विस कैनाल कहा 1869 में। कि डायरेक्टली जो है शिप ऑपरेट होंगी अब इंडिया टू ब्रिटेन। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में अब डायरेक्टली ट्रेड होगा। कि इंडिया से एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से इंपोर्ट होगा फिनिश गुड इंडिया में। अब क्या आता है भाई, हमारा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। कि हमारी जो इंडियन वेल्थ थी वो ड्रेन हो रही थी। कि इंग्लैंड क्या कर रहा था कि जो हमारा इंडिया का पैसा था वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर रहा था कहाँ? ब्रिटेन में। कि हमारी जो इंडिया की वेल्थ थी वो कम हो रही थी, कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। ब्रिटिशर्स जो थी वो इंडिया की वेल्थ को अपने
सेल्फ पर्पस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे। तो अगर हम बात करें कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, की किस तरीके से इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया की वेल्थ को पूरी तरह से ड्रेन कर दिया अपने पर्पस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। बेसिकली हमारी इंडिया की वेल्थ को यूज़ करा उन्होंने, और बदले में हमारा कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिला, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला उसका। देयर वॉज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अब इंडिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सपोर्ट सरप्लस आएगा। अब जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो ब्रिटिशर्स इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करते थे, अपने लिए यूज़ करते थे। कैसे यूज़ करते थे उस एक्सपोर्ट सरप्लस का, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं भाई, नए नए ऑफिसेस बना रहे हैं। अब ऑफिसेस बनाने का जो खर्चा है वो कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। देन बात करें टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी लड़ाइयाँ लड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक्सपेंस आएगा, खर्चा आएगा। वो खर्चा भी कहाँ से निकाल रही थी, वो जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था वहीं से निकाल रही थी। टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम मीन्स की सर्विसेज। अब सर्विसेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर रही थी उसका खर्चा भी कहाँ से निकाल रही थी, वो एक्सपोर्ट सरप्लस से निकाल रही थी। बेसिकली जो एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ था, होना तो यूज़ था इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, बट नहीं, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसका ड्रेन कर दिया, ड्रेन कर दी इंडिया की वेल्थ की, अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अपने ऑफिस सेटअप कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं तो उसका एक्सपेंस निकाल रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं इनविजिबल आइटम तो उसका एक्सपेंस वो एक्सपोर्ट सरप्लस से निकाल रहे हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंडिया की वेल्थ को बिल्कुल कम कर दिया था, ड्रेन कर दिया था बिल्कुल पूरे तरीके से, कि जो वेल्थ थी वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करती थी इंग्लैंड, जिसमें इंडिया को कोई इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिलता था। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो भी बिल्कुल स्टैग्नेंट ही हो गया था, कि मोनोपोली कंट्रोल हो गया था किसका, ब्रिटिशर्स का, कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हमारा आधे से ज़्यादा किसके साथ ही होता था, ब्रिटेन के साथ होता था। सो गाइज आज हमने देखा भाई फॉरेन ट्रेड कैसा था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल, कि एक्सपोर्टर बना दिया इंडिया को रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर बना दिया ब्रिटिश इंडस्ट्री के फाइनल गुड्स का। मोनोपोली कंट्रोल हो गया था ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर, और डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए उन्होंने एक स्विस कैनाल बनाया 1869 में, जिसमें डायरेक्टली शिप ऑपरेट होती थी बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन, और हमारी इंडिया की वेल्थ को पूरी तरीके से ड्रेन कर दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दादा भाई नौरोजी ने दिया था, कि किस तरीके से ब्रिटेन ने हमारी इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर दिया, कि अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटेन ने क्या करा, हमारी वेल्थ को यूज़ करा, ठीक है, बदले में हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।